वेलकम क्लास सेवन्थ सटीना पब्लिक स्कूल। क्लास सेवन्थ बॉयज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन का जिक्र कर रहे हैं। टू लेक्चर चल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, मोशन और रेस्ट। तो हमने आपको बता दिया था कि किस तरह से मोशन में चीज़ों को बताया जाता है, किस तरह से रेस्ट में, और ये भी बता दिया जाता है कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव एक दूसरे के रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने एक एग्जाम्पल बनाई थी स्कूल बस की। स्कूल बस जब घर से चलती है और उसके बाद हमने इस एग्जाम्पल में ये बताया था कि आप जब विंडो के बाहर देखते हैं तो आप देखते हैं कि चीज़ें जो है छूटती चली जा रही हैं। जैसे पेड़ जो है वो साइड में लगे हुए रोड के साइड में पीछे की तरफ भाग रहे हैं, मकान भी जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप जो है जो सीट पे बैठे हुए हैं तो यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिलेशन टू द सराउंडिंग्स। तो आप मोशन में, लेकिन आपके बराबर में जो लड़का बैठा है उसके मुकाबले में, यानी उससे कंपेयर अगर आपको करेंगे तो यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इस तरह से दोनों चीज़ें एक दूसरे से बड़ा जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मोशन के बारे में हमने बताया था कई तरह के मोशन होते हैं। जैसे हमने पहला बताया था ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसी ऑब्जेक्ट की सारी चीजें, एवरी पॉइंट ऑन इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम टाइम, इन द सेम टाइम। और इसमें भी दो बातें हैं। अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। If it is moving in a curved path, on a curved path, then it is curvilinear translatory motion. उसके बाद दूसरे नंबर पे था सर्कुलर मोशन। हमने आपको बताया था कि जब चीज़ें अपनी ही एक्सिस पर घूमने लगी तो हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि यार जो बुक में है आपकी, एक आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में कुछ पत्थर बांध लें और उसको घुमाएं ऐसे, तो वो एक सर्कुलर मोशन है। तीसरा हमने आपको बताया था कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो हमने एक घड़ी के पेंडुलम की आपको एग्जांपल बताई थी। वो ऑसिलेट करता है, एक टाइम फिक्स टाइम में एक ऑसिलेशन उसका होता है। और चौथा हमने आपको बताया था कि पीरियडिक मोशन क्या होते हैं, जिसमें टाइम पीरियड फिक्स हो। जैसे हमने बताया था कि हमारी अर्थ हमारे सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एक खास टाइम में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी एक साल के अंदर पूरा चक्कर लगा लेती है। ये है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक जगह और भी दिखाई देता है, जैसे हम आगे जिक्र करेंगे पेंडुलम का, उसमें भी एक पीरियड फिक्स रहता है उसका कि भाई वो इतनी देर में एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, उसका भी टाइम पीरियड फिक्स होगा। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि नॉन पीरियडिक मोशन भी होते हैं। कोई बच्चा है साइकिल लेके निकल गया, चला रहा है, फिर किसी दिन आधा घंटा चला रहा है, किसी दिन 15 मिनट में थक गया, तो ये नॉन पीरियडिक मोशन है। इसमें पीरियड टाइम पीरियड शामिल नहीं है। और उसके अलावा एक रैंडम मोशन भी है। रैंडम मोशन में ये फिक्स नहीं रहता कि किस डायरेक्शन में मोशन होगा, किसी भी डायरेक्शन में हैपजर्डली चीज़ें मूव करती रहती हैं, तो रैंडम मोशन। आज हम बात करेंगे पेंडुलम की। पेंडुलम पहले तो ये समझ लीजिए मतलब किस चीज को पेंडुलम कहते हैं। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को आप समझिए।
एक सपोर्ट हो, सपोर्ट से एक स्ट्रिंग बांध दीजिए और स्ट्रिंग से एक स्फेरिकल आयरन बॉल बांध दीजिए। एक आयरन बॉल हमने यहाँ बांध दी है, इसको हम कहते हैं बॉब। तो तीन चीजें हो गई पेंडुलम के नाम पर, पेंडुलम के नाम पर तीन चीजें हो गई, एक रिजिड सपोर्ट, एक स्ट्रिंग और एक आयरन बॉब। ये तीन चीजें हमको देती हैं एक पेंडुलम। ये पेंडुलम, इसमें और चीजें हम और शामिल करेंगे इसके बाद, लेकिन आज के लिए कम से कम ये पता चल जाए कि पेंडुलम है क्या।